हम चाहे किसी भी धर्म में पैदा क्यों ना हुए हों, धर्म वही मान्य होना चाहिए जो मानवता के रास्ते पर ले जाए और करुणा व अहिंसा का भाव सिखाए। प्रेम और सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, फिर वो चाहे ईश्वर से हो या उसके द्वारा बनाए गए प्राणियों से। हमेशा की तरह मेरे साथ आए हैं वनीता मासी। तो अभी पता नहीं कितना पैदल चलना पड़ेगा, है ना? अब थोड़ा ही है शायद, आई थिंक ज़्यादा दूर नहीं है। पैदल चलते चलते टाइम तो लगेगा 5-2 मिनट। पर व्यू बहुत अच्छा है, हम चल सकते हैं पैदल। हाँ, बहुत ही शांति है यहाँ पे और बहुत अच्छा भी लग रहा है। यस। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बचपन से लेकर आज तक आपने, हम सभी ने ये पंक्तियाँ अक्सर पढ़ी होगी या हमने सोशल मीडिया के थ्रू हमने ये पंक्तियाँ अक्सर सुनी हैं। तो हम बात करें कि हम एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र में रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इसके अलावा अगर किसी और धर्म को यहाँ पे मान्यता दी जाती है या लोग फॉलो करते हैं तो उनमें से एक धर्म है बौद्ध धर्म। तो जब हम बौद्ध धर्म के संस्थापक के बारे में अपने जहन में स्मरण करते हैं तो ये मेरे लिए, अगर मैं कहूँ तो मेरे लिए ये एक बहुत ही भावुक कर देने वाला पल होता है। महात्मा बुद्ध एक आम इंसान, जो हमारी तरह एक आम इंसान थे, एक आम इंसान सिद्धार्थ से बुद्ध हो जाना, ये यात्रा अपने आप में एक बहुत ही, अगर हम इस स्टोरी को पढ़ें तो अपने आप में एक बहुत ही भावुक करने वाला पल होता है कि इस दुनिया में लोगों के कष्टों को देखकर आम इंसान से उस परमात्मा को प्राप्त कर लेना और बुद्ध हो जाना, ये अपने आप में कितना रहस्यमय है। तो हम आज एक ऐसी जगह पे आए हैं, आज एक ऐसा पवित्र दिन है जिस दिन उस पुण्य आत्मा का आज के दिन वो इस धरती में आए थे, इस धरती पर आए थे और आज के बाद उन्होंने कितनी मुश्किलों से उस परमात्मा तक वो पहुँचे होंगे। हमारी तरह आम इंसान होते हुए उन्होंने परमात्मा को पा लिया था। गौतम बुद्ध के अनमोल विचार व्यक्ति को जीवन में सफल और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। गौतम बुद्ध का मानना था कि जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से बेहतर स्वयं पर विजय प्राप्त करना है। वे खुद भी इसी रास्ते पर चले और घोर तपस्या करके उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया। अक्सर देखा गया है कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा में कुछ चक्र दिखाई देते हैं या भगवान बुद्ध के बाल घुंघराले दिखाई देते हैं। असल में ये बाल नहीं है। जब भगवान बुद्ध तपस्या में गए और अपना घर त्याग दिया तो उन्होंने अपना मुंडन करवा लिया और उसके बाद वे जंगल में घोर तपस्या करने लगे। एक दिन जंगल में घोर तपस्या करते समय सूर्य की तेज़ किरणें उनके सिर पर पड़ रही थी और उनके सिर की त्वचा बहुत ज़्यादा झुलस रही थी। तभी एक घेंगा वहाँ से गुजर रहा था और भगवान बुद्ध को देखकर वह भगवान बुद्ध के सिर पर ही रुक गया। इसी तरह अनेकों घेंगे भगवान बुद्ध को शीतलता प्रदान करने के लिए उनके सिर पर ही रुक गए और तेज़ धूप में उनकी जान चली गई और वे झुलस गए। तभी से यह माना जाता है कि भगवान बुद्ध की तपस्या में इन घेंगों ने अपना प्रमुख योगदान दिया था। तभी से भगवान बुद्ध के साथ इनका घनिष्ठ संबंध जुड़ गया। महात्मा बुद्ध के जो शिक्षाएं थी, जो सिद्धांत थे, वो अक्सर हम पढ़ते हैं, हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो हम महात्मा बुद्ध की तरह तो शायद कभी बन नहीं सकते। हम इतना उस
प्रभु तक पहुंच पाना, उस परमेश्वर को पा लेना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं को हम अपने जीवन में अपना सकते हैं। उन्होंने जो रास्ता दिखाया है उस पर चलकर हम हम भी अपना रास्ता तय कर सकते हैं, ताकि हम उस ईश्वर की कृपा को पा सके। तो आज हम ऐसी जगह पे ही आए हैं जहाँ पे महात्मा बुद्ध की उन शिक्षाओं को हम पढ़ सकते हैं, हम और जान सकते हैं उनके बारे में। इबादत करन दे नाल गल बनदी ਏ गल बनदी ਏ किसे दी अज बनदी ਏ किसे दी कल बनदी ਏ इबादत करन दे नाल गल बनदी ਏ गल बनदी ਏ किसे दी अज बनदी ਏ किसे दी कल बनदी ਏ इबादत कर। होए सागर जिन्ना गहरा ओडी ही छल बनदी ਏ इबादत करन दे नाल गल बनदी ਏ गल बनदी ਏ किसे दी अज बनदी ਏ किसे दी कल बनदी ਏ इबादत कर। तेरे तो जानवर चंगे जिना दी खल बनदी ਏ इबादत करन दे नाल गल बनदी ਏ गल बनदी ਏ किसे दी अज बनदी ਏ किसे दी कल बनदी ਏ इबादत कर। पर ओ असल पित्तल जो मंदर दा टल बनदी ਏ इबादत करन दे नाल गल बनदी ਏ गल बनदी ਏ किसे दी अज बनदी ਏ किसे दी कल बनदी ਏ इबादत कर। अभी हम प्रसाद लेके बाहर आ चुके हैं और अभी आप देख सकते हैं कि बाहर इतना सुहावना मौसम हुआ है और मन वैसे ही आनंदमय हो चुका है। और आप मौसम देखिए।
इतना सुहावना हुआ है कि बारिश स्टार्ट हो चुकी है। इससे पहले मौसम इतनी कड़कती तेज़ धूप में हम लोग आए हैं, तो अभी बारिश स्टार्ट हो चुकी है। हम इसे एक प्रभु का आशीर्वाद समझकर ले रहे हैं कि महात्मा बुद्ध हम पर अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं ये बारिश के रूप में। थैंक यू भगवान जी। बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि। अभी यहाँ पर हमें मोनेस्ट्री घूमते हुए लगभग 2 घंटे हो चुके हैं। यहाँ पर इतनी शांति है, इतना मतलब मन आनंद से भर चुका है कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। तो अब शाम भी हो चुकी है और अब हमें घर की तरफ भी जाना है। तो मैं भगवान बुद्ध से यही प्रार्थना करती हूँ कि शिक्षाओं को फॉलो कर सके, उनके दिखाए हुए मार्ग पर हम चल सके। यही मैं कामना करती हूँ कि भगवान हम पर और आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे और हमें सद्मार्ग पर जाने के लिए हमें शक्ति प्रदान करें। जय हो। Mani Padme Hum